मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। सत्ताधारी जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। सीएम नीतीश ने अपने कोर वोटर कुर्मी कुशवाहा पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। बड़ी रणनीति के तहत जेडीयू ने लगभग 50% सीटों पर नए चेहरे उतारे हैं। जेडीयू की पहली लिस्ट में क्या खासियत है, क्या खास समीकरण है, दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के बाद जेडीयू ने भी 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट से जेडीयू ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि कोर को इग्नोर नहीं कर सकते। सीएम नीतीश ने सबसे ज्यादा स्वजातीय कुर्मी और कुशवाहा जाति से आने वाले 23 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। अति पिछड़ा समाज से जेडीयू के 9 प्रत्याशी हैं और अनुसूचित जाति से भी 10 लोगों को टिकट दिया गया है। चौंकाने वाली बात है कि जेडीयू ने पहली लिस्ट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। ये तस्वीर लगभग साफ हो गई है कि सीएम नीतीश ईबीसी के कोर वोट और लव कुश समीकरण के जरिए बिहार में सत्ता बरकरार रखना चाहते हैं। जातियों के दमदार समीकरण के साथ ही सीएम ने नए चेहरे, नई ताजगी और नए उमंग को चुनाव में मौका दिया है। 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में लगभग 50% यानी 28 नए चेहरों को जेडीयू का सिंबल मिला है। 19 पुराने विधायकों को रिपीट किया गया है, जबकि पिछले चुनाव में हार के बावजूद 10 प्रत्याशियों पर जेडीयू ने फिर से भरोसा जताया है। 4 महिला और 6 मंत्रियों को टिकट दिया गया है। सीएम नीतीश के सबसे भरोसेमंद विजय कुमार चौधरी को सरायरंजन, बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले मंत्री श्रवण कुमार को नालंदा और पूर्व आईपीएस सुनील कुमार को भोरे से उम्मीदवार बनाया गया है। मंत्री रत्नेश सदा को सोनबरसा, मदन सहनी को बहादुरपुर और महेश्वर हजारी को कल्याणपुर से टिकट दिया गया है। आरजेडी से वापस जेडीयू में लौटे सीएम नीतीश के पुराने साथी अनंत सिंह को मोकामा और श्याम रजक को फुलवारी से उम्मीदवार बनाया गया है। एमएलसी राधा चरण शाह को संदेश सीट से टिकट दिया गया है। हाल ही में आरजेडी से जेडीयू में आए छोटेलाल राय को परसा, एलजेपी से जेडीयू में आए राजकुमार सिंह को मटिहानी से कैंडिडेट बनाया गया है, जबकि बीजेपी की सिटिंग सीट बरौली से मंजीत सिंह को टिकट दिया गया है। पिछले चुनाव में हार के बावजूद जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा को महनार से और राजकुमार राय को हसनपुर से उम्मीदवार बनाया गया है, जिन्हें तेज प्रताप यादव ने हराया था। बक्सर की राजपुर सीट से दोबारा संतोष कुमार निराला को ही हारने के बावजूद टिकट दिया गया, जबकि 3 सिटिंग विधायकों का टिकट काटकर सकरा से आदित्य कुमार, वारिसनगर से डॉक्टर मांजरिक मृणाल और बरबीघा से डॉक्टर कुमार पुष्पंजय पर भरोसा सीएम नीतीश ने जताया है। पहली लिस्ट में 4 महिलाओं का नाम शामिल है। जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह और एलजेपी रामविलास की सांसद वीणा सिंह की बेटी कोमल सिंह को गायघाट, कविता शाह को मधेपुरा और रवीना कुशवाहा को विभूतिपुर सीट से जेडीयू उम्मीदवार बनाया गया है। समस्तीपुर में पिछला चुनाव हारने वाली अश्वमेध देवी पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। जगदीशपुर सीट से एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा, राजगीर से कौशल किशोर और हिलसा से कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया को दोबारा टिकट दिया गया है, जिन्होंने पिछले चुनाव में महज 12 वोट के अंतर से जीत हासिल की थी। जाति समीकरण और नए चेहरे के जरिए सीएम नीतीश ने बिहार में कुर्सी बरकरार रखने की कोशिश की है। देखना है इस बार कितना सफल हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पहले चरण के चुनाव के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया तेज हो गई है। कई कद्दावरों ने पर्चा दाखिल किया है। राघोपुर से तेजस्वी यादव और लखीसराय से डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने नामांकन पत्र भरा। दोनों दिग्गजों ने नॉमिनेशन में बीजेपी और आरजेडी ने शक्ति प्रदर्शन भी किया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। लंदन का बटन दबाए दे, मौका फिर से न मिले है। बिहार में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में उत्साह चरम पर है। बुधवार को ये उल्लास और भी ज्यादा बढ़ गया जब कई दिग्गजों ने नॉमिनेशन के साथ साथ शक्ति प्रदर्शन भी किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव
नामांकन पत्र भरने के लिए जब राबड़ी आवास से निकले तो उनके पीछे एक हुजूम उमड़ पड़ा। राबड़ी आवास के बाहर तस्वीर ऐसी कि मानिए कोई त्योहार हो। नहीं झुकेगा नहीं रुकेगा किसी के रोके से, हो लालू यादव जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद। कमोबेश ऐसी ही तस्वीर लखीसराय में भी देखने को मिली, जहां डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने नॉमिनेशन का पर्चा भरा। महागठबंधन में सीट बंटवारे के ऐलान से पहले ही तेजस्वी यादव पूरे परिवार के साथ हाजीपुर पहुंचे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद, मां राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती के साथ डीएम ऑफिस में तेजस्वी ने नामांकन पत्र दाखिल किया और राघोपुर से लगातार तीसरी बार जीत की हुंकार भरी। हमने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि राघोपुर की जनता जो है पुनः तेजस्वी पर भरोसा जताएगी। उधर लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा नामांकन से पहले हर बार की तरह इस बार भी मां बाला त्रिपुर सुंदरी की दरबार में पहुंचे और जगदम्बा स्थान मंदिर में पूजा अर्चना कर देवी का आशीर्वाद लिया। लगातार 3 चुनाव जीतकर हैट्रिक लगा चुके विजय सिन्हा पर बीजेपी ने एक बार फिर से इस जुनून से शोक की इस घड़ी में भी आप भाजपा के लिए इतने समर्पित होकर के काम कर रहे हैं। दिलीप जी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मैम आप कितने भाग्यवान है कि हमारे पास दिलीप जी जैसे साथी है। परिवार पर इतना बड़ा संकट, इस सब के बावजूद भी आपके लिए भाजपा को जिताने के लिए मैं समझता हूं आपने गीता को पचा दिया है, गीता के सिद्धांतों को पचा दिया है। आइए आपसे कुछ सुनना चाहता हूं दिलीप जी। जी जी सर, हम लोग संगठन के लिए सर काम तो कर रहे हैं। हम लोग एक टोली बनाए हैं सर, उस और मंडल पदाधिकारी मंडल के जितने भी कार्यकर्ता लोग मंडल में हम लोग सब क्षेत्र बाय क्षेत्र बांटे हुए हैं। जो उनका मोहल्ला है वो 5 आदमी में एक ग्रुप प्रमुख होते हैं। वो घर घर जाके बताते हैं केंद्र सरकार की योजना के बारे में। पेंशन योजना बहुत बड़ा एक हो गया, पेंशन योजना जो 400 से अभी 1100 किया गया। एक गरीब का बहुत बड़ा फायदे हो रहे हैं सर। एक बिजली 125 यूनिट फ्री मुफ्त में दिया गया है, इसलिए गरीब का बहुत बड़ा ये आसान है, बहुत खुश है वो लोग सर। घर घर में जाकर देखते हैं। दूसरा सर की योजना के बारे में हम लोग जल नल योजना के तहत 5000 घरों में पानी पहुंचाने का काम किया है सर। बॉर्डर आईडी में बहुत हम लोग के गांव है सर, अभी तक लोग को ये पता नहीं कि बॉर्डर लिस्ट में नाम कैसे चढ़ेंगे। तो हम लोग 1500 से 2000 तक का नाम चढ़ा है घर घर जाकर कि आप अपना बॉर्डर आईडी कार्ड घर का एक दीजिए, फोटो दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, उनका नाम चढ़ाने का काम किए सर। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 450 घर बने हमारे वार्ड में सर। तो हम संगठन के लिए काम करते हैं रात दिन सर, और हम चाहते हैं कि भारी बहुमत से हमारी सरकार बने, जीत ना हो, बहुत भारी मत से जीत हो। देखिए, अगर आप हर बूथ में दिलीप जी, जी हर बूथ में हर परिवार को सरकार का क्या लाभ मिलता है इसकी अगर सूची बना दे और हर परिवार को पूछे भाई चलिए किसान सम्मान निधि मिलता है, विडो पेंशन मिलता है, फलाना मिलता है, तो आप देखेंगे एक एक परिवार, और जब जोड़ करके उनको बताएंगे देखिए आपके परिवार में हर साल इतना रुपया आता है। मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जनसुराज पार्टी की दूसरी लिस्ट सामने आते ही बवाल शुरू हो गया। बीते दिन समस्तीपुर में जनसुराज के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला और अब सीतामढ़ी में जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। टिकट की चाहत रखने वाले कार्यकर्ता काफी नाराज दिख रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं। सीतामढ़ी के रीगा से ये तस्वीर देखिए। टिकट नहीं मिलने से नाराज जनसुराज के नेता धीरज जायसवाल ने जनसुराज का बैनर, पोस्टर और लाभ कार्ड को जलाकर इसका विरोध किया है। तस्वीर आप देखिए।
₹5 का दिया था, ऐसा मेरे पास अभी कम से कम 5 स्पष्ट रूप से रखे थे बात, जो कि जन सुराज का भी कहना था कि हम लोग जनता के बीच से नेता को लाएंगे और उनको चुनाव लड़वाएंगे। और उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा था, जैसे कि हमारे चाचा जी बगल में बैठे हुए हैं, इन्होंने भी हम लोगों को गाइड किया था कि जिनकी आवाज़ नीचे से आएगी उनको लाया जाएगा। लेकिन यहाँ तो एरोप्लेन से आदमी को लाया जा रहा है, कोई विलन आ जा रहा है, कोई कवि आ जा रहा है। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक जानकारी का। क्या आप जानते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला कौन थी? सुमित्रा देवी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला थी। साल 1977 में सुमित्रा देवी को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। बिहार की इंदिरा गांधी कही जाने वाली सुमित्रा देवी का जन्म कुशवाहा जाति के ओबीसी परिवार में हुआ। 25 सितंबर 1922 को मुंगेर के महेशपुर गांव में सुमित्रा देवी ने जन्म लिया था। राजनीति में परिश्रम लहराने के अलावा सुमित्रा देवी ने बिहार में दलितों और पिछड़ों को गोलबंद करने में अहम भूमिका निभाई थी। सुमित्रा देवी ने अपने बड़े बेटे मंजुल कुमार की शादी देश के कद्दावर दलित नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन लाल की बेटी मीरा कुमार से की थी, जो बाद में लोकसभा की स्पीकर चुनी गई। सुमित्रा देवी की बहू मीरा कुमार ने साल 2017 में बिहार के राज्यपाल रहे रामनाथ कोविंद के खिलाफ राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, जिसमें मीरा कुमार की हार हुई थी और रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति चुने गए थे। और चलिए अब आपको मुख्यमंत्री में दिखाते हैं चुनाव की चौपाल। सासाराम में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है। चारों तरफ चौक चौराहों पर चर्चा तेज हो गई कि चुनावी लड़ाई में इस बार कौन बाजी मारेगा। हर तरफ चुनावी माहौल है। क्या है इस बार सीएम नीतीश का जादू बरकरार रहेगा या जनता किसी नए चेहरे को मौका देगी? क्या कह रहे हैं लोग, सुनवाते हैं आपको। हम अभी खड़ा बानी रोहतास जिला के कोनार गांव में और ई गांव अचानक फेमस हो गई है। हम दिखावत नहीं रहुआ सबके गांव जो बा ये प्रशांत किशोर के घर बा और यह घर में पल भर के प्रशांत किशोर आगे बढ़ले हवन। आई हम बात करतानी अहिया के कुछ लोग से कि प्रशांत किशोर जी के गांव यही बा, उनका घर भी है बा। का कहे के बा उनके बारे में रहुआ? प्रशांत किशोर जी यही माटी में जन्म ले करके अब विश्व स्तर पर जितना नाम कमैले बा शायद ही कोई कमैले हो। हम एगो मैगजीन में पढ़ले रहे कि प्रशांत जी के 10 वो बुद्धिमान व्यक्ति में एक स्थान आता है, 10वां बुद्धिमान व्यक्ति में एक स्थान उनका भी है। समझे ना? तो गांव के लोग जनसुराज के वोट करी? बिल्कुल करी। हमारा देश के, हमारा गांव के लाल एहिया से निकल के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर जौन बात करता वो आज तक कोई नहीं कैले। अब बिहार यही से आज तक पिछड़ रहा है। नीतीश जी भी बहुत घोषणा करता रहन और तेजस्वी जी भी बहुत वादा करता रहन, तो में जनसुराज प्रशांत किशोर जी कहाँ बारन? सुन ले, नीतीश जी 2005 से 10 तक बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आज जौन ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार बाटे, वो भ्रष्टाचार के नीचे उनका विकास दब गई। प्रशांत किशोर जी के जो भी ऐलान करते हैं, 5 चीज ऐलान किए हैं। 5 चीज ऐलान कैले बारन? 5 कौन सी कैले बारन? मतलब कि रोजगार कैले बारन? रोजगार देंगे, और क्या? शिक्षा देंगे, शिक्षा ही से न गरीबी को दूर होगा। और उनके पिताजी डॉक्टर थे। हमारे पंचायत का गांव जवार को भी फ्री दवा करते थे और पैसा नहीं रहने पर घर वो पैसा अपना लगा करके वहाँ भेज देते हैं। अच्छा, तो ये प्रशांत जी के गांव बा, उनका पार्टी के वोट पड़ी है क्या? एकदम पड़ेगा, 140 सीटें आएगा। लोग कहता बिहार में जात पर वोट पड़ेगा। जातवाद तो था पहले, लेकिन इस समय शिक्षा के, रोजगार के लिए एकदम वोट मिलेगा। क्या जनसुराज के वोट पड़ी? हाँ, जनसुराज के वोट मिली, जैसे कि घर के परिवार सदस्य बांग तो उनका का वोट मिली। अच्छा, ये नीतीश जी भी बहुत घोषणा कैले बारन महिला खातिर, तेजस्वी जी वादा कैले बारन कि नौकरी दिल जाए घरे घरे, तो मैं जनसुराज प्रशांत किशोर कहाँ फिट बैठता रहन? ना बैठा था, बहुत कुछ कैले बांग। अच्छा, उनका परिवार भी बहुत कुछ कैले बा। अच्छा।
इसे हमने के अपना घर तो के पूरा परिवार गांव में- एक बनी। हाँ एक बन गया हमने। गाँव एक बार। हम अभी खड़ा बानी प्रशांत किशोर जी के घर के पास और लोग जे बारन उ कहत रहन एजा के कि प्रशांत किशोर जी के साथ रहल जाए कि गौवा हवन गांव के हवन ऐजे प्रशांत किशोर बचपन उनकर कटल है। तो ये अब देखे के बा कि इस बार के चुनाव में खासकर ये गांव के जनता बा वो का निर्णय लेता। अजीत कुमार, न्यूज 18 सासाराम। तो मुख्यमंत्री में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए। वैकेंसी ही नहीं है